गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भड़ोतिया और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है जंतु जगत। हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे थे। 5 जगत वर्गीकरण में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी पढ़ लिया है। आज जो हम जगत स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है जंतु जगत। जंतु जगत जो है एक तरह से देखा जाए तो जंतु जगत की बहुत सारी स्पीशीज है जो हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं। तो ये 7th नंबर का चैप्टर है आपका। 6th आपका कंप्लीट हो गया है। प्लांटी हम कर चुके हैं। तो अगर हम जंतु जगत की बात करें तो हम अपने आसपास बहुत सारे जंतु देखते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं आकार में। कुछ ऐसे होते हैं जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या विशालकाय होते हैं। तो अगर हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है या बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, रहने के स्थान में भिन्नता होती है इनके। और अगर हम देखें तो भोजन पद्धति के आधार पर भी ये भिन्न होते हैं, शारीरिक संरचना के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत आरएचपी टेकर ने इसको सबसे ऊपर रखा। क्यों रखा सबसे ऊपर? क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जंतु होते हैं, तो जंतु समुदाय जो होते हैं वो और सबसे ऊपर इसलिए होते हैं क्योंकि बाकी समुदाय से ये एक तरह से बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी पढ़े थे, जैसे प्रोटिस्टा थे, फंगी थे, एल्गीज थे, या फिर हम कहें कि मोनेरा के जो जीव थे, तो उन सभी से अगर हम देखें तो ये संरचनात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। संरचनात्मक रूप से तो विकसित है ही सही, पोषण पद्धति के आधार पर भी विकसित है, रहने की स्थिति के आधार पर भी विकसित है, कॉग्निशन या फिर ऐसा कहें कि सोचने समझने की शक्ति के आधार पर भी इनमें भिन्नता पाई जाती है। पर इसमें भी अगर हम देखें, जंतु जगत की भी अगर हम बात करें तो जंतु जगत में भी जीव जो होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? अकशेरुकी का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनमें की वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। आपको सभी को पता है कि हमारे शरीर में ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, वो सोचने और समझने का नियंत्रण करता है। और ब्रेन के नीचे जो होता है, इस तरह से हमारे रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। इस रीढ़ की हड्डी पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु जिसको हम बोलते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? हमारे सेंसेस का काम करती है, मतलब सोचने समझने की शक्ति, बाहर से उद्दीपन को लेना ग्रहण करना, इनका कार्य करती है। और ये एक सेफ के एक तरह से कोट के अंदर बंद होती है, उस कोट को बोला जाता है रीढ़ की हड्डी। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी जिस भी जीव में ये उपस्थित होगी उसको हम कहेंगे कशेरुकी। उन जीवों को क्या कहा जाता है? कशेरुकी जीव कहा जाता है। परंतु ऐसे सभी जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती है, उन सभी को हम क्या कहेंगे? अकशेरुकी जीव कहेंगे। तो इस आधार पर भी अगर हम देखें तो जीवों में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है। तो बहुत सारी स्पीशीज है जो हम जंतु जगत में रखते हैं। तो अगर हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में हम उसका सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। सामान्य परिचय में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी स्पीशीज है जिनमें कि पोषण के आधार पर और रहने के स्थान के आधार पर, शरीर के संरचनात्मक संगठन के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जंतु जगत बहुत बड़ा जगत है। तो अगर हम स्वभाव की दृष्टि से देखें तो स्वभाव की दृष्टि से जंतु जगत को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्वभाव के आधार पर शाकाहारी होते हैं। अब शाकाहारी वे जीव होते हैं जो कि अपना भोजन पेड़ पौधों से या हरी पत्तियों से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी में बहुत सारे आते हैं, जैसे हिरण है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सब किस में आते हैं? शाकाहारी में। हाथी है, तो ये सब शाकाहारी जीव की कैटेगरी में आते हैं। अगर स्वभाव के आधार पर देखें तो इतने प्रकार हैं। फिर आते हैं मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव को आप जानते हैं, वे जीव जो अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जीवों को लेते हैं। मांसाहारी कहलाते हैं, मांस को लेते हैं, जीवित जीवों से ये प्राप्त करते हैं, जीवित जीवों को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है ना। सर्वाहारी में वो जीव आते हैं जो इन सभी को लेते हैं, मतलब कि जो शाकाहारी भी लेते हैं भोजन के रूप में और मांसाहार को भी लेते हैं। तो उसमें आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में मनुष्य भी आता है। रक्तहारी, रक्तहारी मतलब कि जो अपने फूड के फॉर्म में रक्त को लेते हैं, जैसे कि लीच। लीच को आप जानते हैं, यूरिन एरिया बोलते हैं जिसको, जो अपने
किसी भी जीव के शरीर से चिपक कर रक्त को सक करती है, चूसती है और फिर उसको भोजन के रूप में लेती है। इसमें खटमल भी आते हैं, रक्ताहारी को खटमल भी होते हैं। परजीवी, परजीवी का मतलब ये होता है जो दूसरे के शरीर पर रहकर या पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये अंतः परजीवी हो सकते हैं या बाह्य परजीवी भी हो सकते हैं। अंतः परजीवी में अगर हम बात करें तो जैसे नेरिस है, एस्केरिस है। नेरिस नहीं आता है, इसमें एस्केरिस आता है। एस्केरिस जो होता है वो आंतों में पाया जाता है और प्लाज्मोडियम भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम मतलब कि जो मॉस्किटो मच्छर का जो एक तरह से प्रोटोजोआ है वो भी शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी में ये अंतः परजीवी हो गए। बाह्य परजीवी में जूं भी आ सकती है, जूं एक तरह से बाह्य परजीवी है। मृतजीवी, मृतजीवी मतलब कि ऐसे जीव जो अपना पोषण मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, जिसमें स्कैवेंजर्स भी आ सकते हैं। स्कैवेंजर्स में जैसे चील है, बाज है, ये सब आ सकते हैं। विष्ठाभोजी, विष्ठाभोजी जो दूसरे जानवरों के या जीवों के जो उत्सर्जी पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं, उसमें विष्ठाभोजी आते हैं। जैसे कि पिग भी आते हैं और डॉग्स भी इसमें आते हैं, या जो कुत्ते हैं वो भी आते हैं इसमें, और सुअर भी आते हैं। आवास के आधार पर देख लेते हैं। तो आवास के आधार पर प्रकृति में जितने भी जंतु समुदाय हैं या जंतु जीव हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, दो मुख्य भागों में बांटते हैं, जिसको हम स्थलीय बोलते हैं और जलीय बोलते हैं। तो स्थलीय में जो होते हैं इतने तरह के जीव आते हैं। स्थलीय का मतलब ये होता है जिनका मुख्य आवास क्या होता है, स्थल होता है। स्थल क्या होता है, अगर हमारी प्रकृति में हम बात करें तो दो मुख्य भाग हैं, एक जलीय भाग है और एक स्थलीय भाग है। तो स्थल वाले भाग पर जो जीव रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्थलीय जीव। स्थलीय में भी अलग अलग प्रकार के, जैसे बिलकारी जीव, ऐसे जीव जो बिल बनाकर रहते हैं, जैसे सांप है, चूहा है, ये सब क्या करते हैं, अब बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बिलकारी जीव। धावी जीव, धावी मतलब कि जो तेज दौड़ने वाले होते हैं, फास्ट रनर्स होते हैं, जिसमें कि आती है हिरण, हिरण भी आता है, चीता भी आता है, जो कि तेज दौड़ने वाले एनिमल्स। ये सब एडेप्टेशन भी है एक तरह का इनमें। वृक्षवासी जो वृक्षों पर रहते हैं, वृक्ष पे कौन कौन रहते हैं, जैसे बंदर है, तो ये क्या हो गया, वृक्षवासी हो गया। वायवीय, वायवीय मतलब जो वायु में उड़ते हैं, सारे बर्ड्स जितने भी होते हैं वो सब कहाँ रहते हैं, वायु में रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वायवीय जीव। आरोही का मतलब होता है कर्सोरियल, कर्सोरियल में ऐसे जीव आते हैं जो एक तरह से देखा जाए तो कर्सोरियल के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो जो चट्टानों पर रहते हैं या दीवारों पर रहते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली जो होती है वो कहाँ रहती है, क्लाइंब करती है, मतलब कि दीवार पर चढ़ती है। फिर आते हैं जलीय जीव। जलीय जीवों का भी बहुत बड़ा समुदाय है, क्योंकि जल में भी बहुत सारे जीव होते हैं और जल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो जलीय जीवों का भी बहुत बड़ा समुदाय होता है, जिसमें छोटे से लगाकर बड़े सभी प्रकार के जीव आते हैं। तो इस तरह से देखते हैं तो जीव भी जो होते हैं आवास के आधार पर भिन्नता दर्शाते हैं। और हम देख लेते हैं इनका संगठन। संगठन का मतलब ये होता है कि इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, क्योंकि जंतु समुदाय की हम बात करते हैं तो जंतु समुदाय भी जो होता है वो कोशिकीय आधार पर एक दूसरे से भिन्नता दर्शाता है। अब भिन्नता क्यों दर्शाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोशिकीय स्तर का, फिर आता है कोशिका उत्तक स्तर का, फिर उत्तक अंग स्तर का और अंग तंत्र स्तर का। अगर आपने ये चार चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं तो आगे हम जंतु जगत का वर्गीकरण हमारे लिए सरल हो जाता है। कोशिकीय स्तर का संगठन, क्योंकि हमारा शरीर की बेसिक यूनिट क्या है, हमारा शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट भाग जो है वो क्या है, कोशिका है। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कोशिकाएं होती हैं। यही कोशिकाएं में किसका काम करेगी, पोषण का काम करेगी, उत्सर्जन का काम करेगी, जनन का काम करेगी। तो ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ कोशिकाओं से ही निर्मित होता है और यही कोशिकाएं इकट्ठी होकर इनमें विभिन्न कार्यों को संपन्न करवाती है, तो उनको हम बोलते हैं कोशिकीय स्तर का संगठन। ठीक है, कोशिकीय स्तर का संगठन स्पंज में होता है। स्पंज क्या होता है, तो स्पंज आप जब जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ोगे तो उसमें अकशेरुकी जीव होता है स्पंज, जो कि समुद्र में पाया जाता है। जैसे आप घर में देखा होगा आपने, जो स्पंज आप यूज करते हैं पोछा लगाने के लिए, वैसा ही ये होता है, इसकी संरचना वैसी ही होती है। और समुद्र में ये चट्टान या पत्थरों से जुड़ा हुआ मिलता है। तो इसका जो कोशिकीय संगठन होता है वो किसका होता है,
एक तरह से कोशिकीय स्तर का, क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं जो इसके शरीर के विभिन्न कार्यों को करती हैं। फिर आता है कोशिका उत्तक स्तर का। कोशिकीय उत्तक स्तर का मतलब ये होता है कि कोशिकाएं जुड़कर उत्तकों का निर्माण कर लेती हैं, और ये जो उत्तक होते हैं इनके विशिष्ट कार्यों को करते हैं, पोषण का काम करेंगे, उत्सर्जन का कार्य करेंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो सिलेंट्रेटा में ये होता है। अब सिलेंट्रेट्स में कौन कौन से आते हैं, सिलेंट्रेट में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी संरचना हम जंतु जगत में के वर्गीकरण में देखेंगे। फिर होता है उत्तक अंग स्तर का। तो इसमें जो उत्तक होते हैं वो किसको बदल जाते हैं, उत्तक जो होते हैं वो अंगों का निर्माण कर लेते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में अगर हम देखें तो फेसियोला हेपेटिका इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। फेसियोला हेपेटिका जो होता है उसमें कुछ तरह के उत्तक अंग का निर्माण कर लेते हैं, जैसे उसमें मुख पाया जाता है, उसमें एनस पाया जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती है उसमें थोड़ी थोड़ी डेवलप हो जाती है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। तो उसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस, और ये होता है उत्तक अंग स्तर का। फिर उसके बाद आता है अंग तंत्र स्तर का। तो अंग तंत्र स्तर का मतलब ये होता है इसमें कुछ अकशेरुकी भी सम्मिलित है और सारे कशेरुकी इसमें आते हैं। तो अंग तंत्र का मतलब ये होता है कि शरीर के सभी अंग जो होते हैं वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, और वो अंग एक साथ एक सिस्टम में काम करते हैं, तंत्र के रूप में काम करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि किडनी अपना अलग काम कर रही है और ये मतलब टाइम टाइम पे काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूसली हमारी पूरी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ ही काम करते हैं। तो इस तरह का जो संगठन होता है उसको हम बोलते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन। तो ये क्यों हमने पढ़ा है इसका कारण मैं बताती हूँ। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब कोशिकी, या ऐसा लिख देते हैं कोशिका से। फिर कोशिका जो होती है आपस में जब जुड़ती है तो वो बनाती है ऊतक, और ऊतक जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं अंग, और अंग जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं अंग तंत्र, और यही अंग तंत्र जो होता है क्या बनाता है संपूर्ण शरीर बनाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले जीव मतलब कि जो प्राथमिक जीव होंगे, क्योंकि हमारी प्रकृति में सभी प्रकार के जीव हैं, तो ऐसे जीव जिनमें सिर्फ कोशिकाएं ही सारा काम करती है तो उनको कोशिकीय स्तर का संगठन बोलेंगे। फिर और डेवलप जो जीव होंगे, इनसे जो डेवलप जीव होंगे वो उत्तक स्तर का संगठन रखेंगे। फिर इनसे ज्यादा डेवलप जो जीव होंगे वो अंग स्तर का संगठन रखेंगे, और इनसे थोड़े ज्यादा डेवलप जीव होंगे वो अंग तंत्र स्तर का रखेंगे, और फिर शारीरिक स्तर का। तो ये सब हमको जानना क्यों जरूरी है, अगर हम ये सब चीजें पढ़ भी रहे हैं तो इसका कारण क्या है। इसका क्या कारण है, क्योंकि हमें जिस तरह से हमने इसके पहले के जगत पढ़े हैं, चाहे मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगी हो और प्लांटी हो, उसका पढ़ने का हमारा ये रीजन होता है कि हम अपने नेचर के बारे में जान सकते हैं कि हमारे नेचर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको हम देख नहीं पाते फिर भी वो हमारे प्रकृति में मौजूद है। और हमारे समुदाय में या हमारी प्रकृति में जितने भी जंतु जगत है उसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं। हम तो सिर्फ उन्हीं को देख पाते हैं कि ये शेर है, ये चीता है, ये भालू है, ये बकरी है, ये गाय है, ये बैल, पर इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या ऐसे जीव हैं जिनका शारीरिक संरचना अलग है, कहलाते वो जंतु ही हैं पर फिर भी संरचनात्मक रूप से और भी विधि जो होती है उसके आधार पर वो भिन्नता दर्शाते हैं। तो हमने आज सामान्य परिचय ही पढ़ा है। इसके बाद जो है हम इसकी सम्मिति देखेंगे, संगठन के लेवल हमने देख लिया, अब सम्मिति हम देखेंगे। सम्मिति का मतलब ये कि सिमेट्री कैसी होती है, मतलब शारीरिक संरचना किस पर निर्भर करती है और कैसे बनती है। तो सामान्य परिचय में हमने स्वभाव देख लिया है कि जंतु कैसे होते हैं, उनका आवास देख लिया है, और शारीरिक संगठन उनका देख लिया है, संगठनात्मक स्तर उनका देख लिया है कि कोशिका का होता है, उत्तक होता है, अंग होता है, अंतंत्र होता है। अब हम इसके बाद जो है इसकी सम्मिति पढ़ेंगे। थैंक यू।